हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी अपनी कोई एसआईपी तैयार रखी है और आप ये सोच रहे हो कि अब मैं कंपाउंडिंग से बहुत अमीर बन जाऊंगा? तो जरा रुको, आपको अभी बहुत कुछ जानने की जरूरत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने कंपाउंडिंग पर और म्यूचुअल फंड पर या फिर एसआईपी पर बहुत सी वीडियोस दी है, जैसे कि बाकी क्रिएटर्स देते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो कोई भी नहीं बताएगा, और इसे जानकर आप एकदम शॉक हो जाओगे। तो आज मैं एसआईपी और कंपाउंडिंग के इस स्कैम को एक्सपोज करने वाला हूँ। तो रेडी हो जाओ और अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो यूं ही सोशल मीडिया पर एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था। उसे एक वीडियो मिलता है एसआईपी से करोड़पति बनने का। अगर आपको ये नहीं पता कि एसआईपी क्या होती है तो हमारा ये वाला वीडियो देख लीजिए। शॉर्ट में बताऊं तो एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें आप मंथली कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको रिटर्न मिलता है। तो अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। उस लड़के ने वो एसआईपी वाला वीडियो देख लिया और अब सोशल मीडिया की एल्गोरिथम की वजह से उसे वैसे ही वीडियोस बार बार रिकमेंड होने लगे और अब वह लड़का उन वीडियोस को देखता गया और अब उसके मन में करोड़पति बनने के सपने आने लगे। उसे मनी मेकिंग के बारे में केवल एक चीज़ पता थी और वो थी एसआईपी। अब ऐसे करते करते उसने एक डीमैट अकाउंट खोल लिया और शुरू की अपनी एसआईपी। उस लड़के की अर्निंग कुछ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसने 1000 रुपये महीने से एसआईपी शुरू की, क्योंकि उसने एक वीडियो में देखा था कि 1000 रुपये महीने इन्वेस्ट करें और करोड़पति बन जाएं। उसने एक म्यूचुअल फंड चूज़ किया जो कि 15% की एवरेज रिटर्न दे रहा था, जो कि म्यूचुअल फंड के हिसाब से एक काफ़ी अच्छी रिटर्न है। उसने अपनी अर्निंग पर फोकस नहीं किया और एसआईपी पर आंख बंद करके इन्वेस्ट करता रहा, क्योंकि उस पर तो एसआईपी से करोड़पति बनने का भूत सवार था। ऐसे करते करते 40 साल गुजर गए। वो अब बूढ़ा हो चुका था। उसने 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तो इस हिसाब से उसकी उम्र 65 साल हो गई। अगर कैलकुलेशन करें तो वो 1000 रुपये पर मंथ 15% की एवरेज रिटर्न के हिसाब से 40 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसके पास कुल मिलाकर 3.14 करोड़ रुपीज़ होंगे। लो जी, बन गया करोड़पति। इसमें स्कैम कहाँ? ज़रा रुको, यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। माना कि उसने 3.14 करोड़ रुपीज़ तो कमा लिए, लेकिन क्या उस टाइम के 3 करोड़ रुपए की वैल्यू आज के 3 करोड़ रुपए जितनी ही है? आप 1000 रुपये से जो चीज़ें आज के 40 साल पहले कर सकते थे, क्या आप आज भी कर सकते हो? ज़रा सोचो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे भाई, इन्फ्लेशन नाम की भी एक चीज़ होती है। अब आप मुझे बताओ, ये क्या वो लड़का जो बूढ़ा हो गया है, क्या 3 करोड़ से उतनी चीज़ें कर सकता है जितनी कि वो 40 साल पहले कर सकता था? तो आखिर उन 3 करोड़ की एवरेज वैल्यू क्या है, मैं बताता हूँ। देखिए, आपने जो रिटर्न लिया था वो था 15% और इन्फ्लेशन की एवरेज रिटर्न रहती है 7%, जो कि कागजों में दिखाया जाता है। असली रेट तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो अब आपको इन्फ्लेशन को रिटर्न में से माइनस कर देना है, जो कि 8% आएगा, यानी 15 - 7 = 8। यही आपका नेट रिटर्न है। अब अगेन कैलकुलेशन करते हैं। 1000 रुपये पर मंथ 8% के हिसाब से 40 ईयर्स के लिए नेटवर्थ अब आती है 35.14 लैक्स। तो वो लड़का करोड़पति कहाँ बना? वह लड़का उन 3 करोड़ से उतनी ही चीज़ें कर सकता है जितनी कि वो आज 35 लाख से कर सकता है। उसकी जो नेट इन्वेस्टमेंट है विदाउट एनी रिटर्न वो 4.8 लैक्स है, यानी कि मोटा मोटी उसका पैसा 7 या 8 गुना ही हुआ है, वो भी 40 साल में। उसने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है, इसलिए एसआईपी कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कुछ ऐसा ही एफडी के ऊपर। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर देख लो, बहुत ही शानदार वीडियो है। अब जो गलती उस लड़के ने की, कहीं न कहीं वो गलती हम भी करते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हमने तो एसआईपी करके बहुत बड़ा काम कर दिया, अब तो हम करोड़पति बन ही जाएंगे, अब तो हम दुनिया के टॉप 1% लोगों में आ गए। इसका एक रीज़न ये भी है कि इन्फ्लुएंसर्स ये बोल देते हैं कि अगर आपको एसआईपी और कंपाउंडिंग समझ में आती है तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कभी कभार ये बातें किसी यंग लड़के या किसी बच्चे के दिल में जाकर बैठ जाती है और वह फिर इन चीज़ों में उलझ कर रह जाता है। मैं किसी भी तरह से यहाँ एसआईपी या कंपाउंडिंग को गलत नहीं बोल रहा हूँ। कंपाउंडिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने खुद इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो है, जरूर देखिएगा। एसआईपी भी बुरी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टिंग की आदत डालनी है तो एसआईपी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कभी भी केवल एसआईपी से अमीर नहीं बन सकते। मैंने कहा
केवल SIP से अमीर नहीं बन सकते। मैंने यहाँ केवल वर्ड का यूज़ किया है। मैंने ये नहीं कहा कि आप अमीर ही नहीं बन सकते, बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। बस आपको SIP के अलावा और भी कई सारी चीज़ें करनी होगी, जैसे बिजनेस, स्टार्टअप, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो यही थी हमारी आज की SIP का एक डार्क ट्रूथ समझाने की छोटी सी कोशिश। ऐसी वीडियोस और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्रीवियस जो वीडियोस है वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड बिकम सेल्फ मेड।